अडानी के लिए पूरी सरकार काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है। वो डील किससे की गई थी? कांग्रेस की सरकार से डील हुई थी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पूरा तंत्र उनके लिए काम कर रहा है। पूरा प्रदेश जो है एक व्यक्ति को सरेंडर किया जा रहा है। सबका जीवन संकट में है, हम सबको लूट करके वो अपना घर भर रहे हैं। और वो खास करके मध्य भारत का जो पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा ट्राइबल बेल्ट, जिसको आप लोग अगर गुजरात से शामिल करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तक का हिस्सा और पूरा ऊपर नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएंगे तो पता चलेगा कि इस इलाके में जिस तरीके से जमीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, उन इलाकों में जब उन जमीनों को बचाने के लिए जब कोई आवाज शुरू की जाती है, कोई मुहिम चलाई जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी बात को कहना शुरू करते हैं, तभी अचानक से सरकार आती है और उन तमाम तरीके के लोगों के ऊपर हमले करना शुरू करती है। 144 करोड़ लोग वो देश है, कोई एक पूंजीपति या कोई एक जो ग्रुप है पूंजीपतियों को, वो देश नहीं है। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, राजस्थान में ही देख लीजिए। राजस्थान में पूरी अरावली की पहाड़ी को आप रायसीना से लेकर के तक चले जाएंगे, उस पूरी अरावली की रेंज को डिस्ट्रॉय करने का शुरू हो चुका है। पहले से माइनिंग पहले से चल रही थी, अब बीच में गुड़गांव के आसपास एक जू सफारी पार्क बनाया जा रहा है जो लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र मीणा मौजूद हैं। सबसे पहले सर स्वागत है बहुजन सेंचुरी पर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश के तमाम हिस्सों में जहाँ कहीं पर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ज़मीन का मसला हो, जंगल हो, पानी हो, हवा हो, कहीं इमारती लकड़ी हो, कहीं पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, जिप्सम हो, कुछ भी हो, जहाँ कहीं भी है देश के हिस्सों में, आप देखेंगे कि उन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ लोग हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनकी नज़रें हैं और वो ये चाहते हैं कि वहाँ से उस सब को निकाल करके और उनका अपना जो मुनाफा है वो कमा लिया जाए। और आज़ादी के बाद से ये परंपरा शुरू हुई तो पहले तो उन्होंने शहरी हिस्से को कब्जे में लिया और उसके बाद अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और गांव की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो अब की तारीख में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा बचा हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे ज़मीन हो चाहे जंगल हो, वो आदिवासी इलाका है। अब वो आदिवासियों की उस ज़मीन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वही कॉरपोरेट परस्त मीडिया है जो उनके ऊपर, जो आदिवासी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर एक लेबलिंग का काम कर रहा है। कभी उसको कोई नाम देता है, कभी कोई दूसरा नाम देता है, कभी तीसरा नाम देता है और वो लेबलिंग करके दरअसल उनको एक तरीके से देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है। जबकि ये लोग कोई देश के खिलाफ लोग नहीं है, वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर ज़मीन है तो वह हम सबकी है, जंगल है तो हम सबका है, जंगल में होने वाले पेड़ों से ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अकेला आदिवासी नहीं कंज्यूम करेगा, उसको बाकी लोगों को भी मिलेगी। अगर पहाड़ में पत्थर है, पहाड़ में और चीज़ें रिसोर्सेज है तो वो इस देश के हैं, किसी पूंजीपति का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लोग वो कह रहे हैं और ऐसे में जब लोग उनको कह रहे हैं, जब आदिवासी इस बात को कह रहे हैं, सरकार से कहे चाहे पूंजीपतियों से, तब उनके ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश हो रही है और वही ये सरकार कर रही है। सर देखा जाए कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, अगर वहाँ चीज़ें बनेंगी, डेवलपमेंट होगी तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। जिस तरीके से हिंदी टीवी चैनल ऐसा दिखाते हैं कि तो फिर क्यों इनका मतलब वो किया जाए? फिर बदलाव का मतलब अगर ये है कि पहाड़ को काट करके गड्ढा बना दिया जाए, ज़मीन को बंजर कर दिया जाए, जंगल को जला दिया जाए, इसे बदलाव नहीं कहते। बदलाव का मतलब है कि हमें जितनी सोसाइटी से रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमने उतना लिया और बदले में और अगली जनरेशन के लिए छोड़ दिया, तो उसे तो हम बदलाव का हिस्सा मान सकते हैं, प्रगति का हिस्सा मान सकते हैं, समाज को उपयोग में लाने वाला हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि हम पूरा जंगल काट करके उसको जो है आप जो है वहाँ पे जो है आग लगा दें या उसको नष्ट कर दें या ज़मीन छीन करके गड्ढा बना लें या पहाड़ को खोद करके उसको गड्ढा बना दें, तो वो विकास नहीं है, वो विनाश की तरफ जा रहा है।
ऐसे में ये जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जिसे विकास कह रहा है, ये विकास नहीं, ये विनाश है। और दरअसल इसके पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि कैसे मुनाफा कमाया जा सके। इसका मकसद ये नहीं है कि हसदेव के जंगल को जब काटा जा रहा है तो उससे होने वाला जो लाभ है वो देश को नहीं, अडानी को मिल रहा है। उससे पैदा होने वाली बिजली देश को नहीं, बांग्लादेश को अडानी के द्वारा बेची जा रही है। तो इसलिए जब ये बात कही जाती है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आदिवासी समझता है। आदिवासी अगर फिलॉसफी को समझेंगे तो आदिवासी फिलॉसफी में यह है कि मुझे जितनी ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, मैं समाज से, जंगल से, पेड़ से, पौधे से उतना ही लूँगा जितने से मैं जिंदा रह सकूँ। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं जो गैर आदिवासी समाज से आते हैं, उनका मकसद है कि वो खुद तो कंज्यूम करें ही करें, लेकिन उसको मुनाफे के लिए दूसरी जगह भी बेच दें। तो वो जो मुनाफे की जो लड़ाई है, उसी लड़ाई के खिलाफ आदिवासी लड़ रहा है। आपने कही कि बात की जितनी की ज़रूरत है उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, ये तो चलिए मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो बिजनेसमैन है अगर वो ऐसा समझ लेंगे तो फिर देश डेवलप कैसे करेगा? वही तो देश को चला रहे हैं। एक चीज़ है, देश का मतलब कोई एक बिजनेसमैन नहीं होता। अभी तो देखा जाए तो एक ही चला रहा है वो दरअसल हो ये गया है कि क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र उसी के लिए काम कर रहा है, उस एक के लिए ही। लेकिन देश का मतलब है 144 करोड़ लोग, वो देश है। कोई एक पूंजीपति या कोई एक जो ग्रुप है पूंजीपतियों को, वो देश नहीं है। देश उन्होंने बनाया भी नहीं है, देश उनके कहने से चल भी नहीं रहा है। इस देश को चलाने वाला वो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, वो इस सड़क पर जो ठेला चला रहा है वो इस देश को चलाता है, जो इस सड़क को बना रहा है वो मजदूर इसको, जिसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया वो मजदूर इसका हिस्सा है, जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो इस देश को चलाने वाले हैं। और पूरे देश में आप देखेंगे तो देश उनसे मिलकर के बनता है। ये जिस तरीके से पूरा का पूरा गढ़ा जा रहा है, एक मिथ गढ़ा जा रहा है कि कुछ पूंजीपति हैं जिनके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं, वो बड़े नंबर ही देश चला रहे हैं। नहीं, वो देश नहीं चला रहे, वो देश का पैसा लूट रहे हैं। वो हम सबको लूट रहे हैं और हम सबको लूट करके वो अपना घर भर रहे हैं। और इसीलिए ये लड़ाई जो है, ये एक तरीके से भी आम जनता के खिलाफ जो है ना, पूंजीपतियों की लड़ाई हो रखी है, या ये कह लीजिए कि पूंजीपतियों को इस मुनाफे के खिलाफ आम जनता की लड़ाई है। और इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। अच्छा, जबकि अमेरिका ने रिपोर्ट दे दी है इस पे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता उन्होंने बोला, आपको क्या लगता है सर कि क्या अडानी की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या कोई है कि वहाँ तक पहुँच पाए? पूरी सरकार ही उन्हीं के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए पूरी सरकार काम कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है। पूरी सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग हैं वो सब लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर पार्टियां भी उन्हीं के लिए काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं देख लीजिए, अगर अपोजिशन की सरकार जहाँ पे है वहाँ भी उनके लिए वही टेंडरिंग हो रहा है। मतलब कांग्रेस के ऊपर भी ये आरोप? बिल्कुल। अच्छा। तो आप दोनों को देख लीजिए ना। अभी जो डील कल परसों रद्द की गई है तेलंगाना सरकार की तरफ से, वो डील किससे की गई थी? कांग्रेस की सरकार से डील हुई थी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पूरा तंत्र उनके लिए काम कर रहा है। तो ऐसे में गिरफ्तारी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई होने जा रही है। कानून सम्मत तो है बात, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है रेगुलर, यहाँ पे खिलाफ NSUI कर रही है, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, एक बहुत बड़ा मजाक है। जब राहुल गांधी साहब ने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में भाषण दिया तो उसमें कहा था कि हसदेव में जो है जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए और अडानी के ऊपर साथ जो टेंडर है उसको रिव्यू किया जाएगा। और उस समय कांग्रेस की भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। लेकिन उस भाषण के कम से कम 2 साल बाद तक वो टेंडर काम चलता रहा, वो सारे काम हो गए। उसके बाद सरकार बदल गई, अब नई सरकार है, उसने उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया। तो कहना और ज़मीन पर करना, दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। और कांग्रेस में वो गैप है नहीं। बीजेपी खुलेआम पूंजीपतियों का सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस साफ तो है वो, हाँ। कांग्रेस कहती है कि वो खिलाफ में है, लेकिन काम उनके सपोर्ट में ही कर रही है। तो ये दोनों के बीच का अंतर है बस। वो अल्टीमेटली दोनों उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आपने राजस्थान की अभी बात की थी वहाँ पे कि राजस्थान की बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो क्यों, मतलब क्या हो रहा है, पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मामला ये है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है, जो चाहे उसका उत्पादन हो, वितरण हो, या सारी जिम्मेदारी जो है राजस्थान राज्य का जो विद्युत उत्पादन निगम जो है उसकी जिम्मेदारी थी। वो राज्य सरकार का एक निगम है, उसका हिस्सा है, सरकार का हिस्सा, सरकारी PSU है। लेकिन उस उपक्रम को धीरे धीरे कमज़ोर किया गया
और कमज़ोर करके हुआ ये कि अलग अलग डिस्कॉम जो है, जो अर्बन स्पेस वाली डिस्कॉम है, पहले तो वो प्राइवेटाइज की गई। ओके। जैसे दिल्ली का भी बिजली प्राइवेटाइज है। हाँ, कुछ BSE दो तीन चुनिंदा प्लेयर हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है। ठीक, ऐसे में पहले राजस्थान में शहरी हिस्से को किया गया और अब गांव के हिस्से को भी किया जा रहा है। ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, वो सब जो है प्राइवेट प्लेयर्स की मर्जी पे चले जाएंगे। सबका जीवन संकट में है। पूरे वो सरकारी नौकरी करने, सरकार की नौकरी करने आए थे, आपने उनको झटके भर में प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सरेंडर कर दिया। पूरा रिसोर्सेज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार ने इतने सालों में डेवलप किया था, आपने 1 मिनट में जो है उनको दे दिया गया। ऐसे में इसके साथ साथ और चीज़ें भी देखेंगे तो तमाम तरीके की इससे मिलने वाला जो बेनिफिट था, जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, तमाम तरीके की सब्सिडी से लेकर तमाम स्कीमें चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और इसका जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जब कुछ ही प्लेयर होंगे, जब प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, तो जाहिर सी बात है महंगी बिजली बेचना शुरू करेंगे, तो उसका भी एक संकट पैदा होगा। और इसीलिए उसके खिलाफ में पूरे राजस्थान प्रदेश भर में जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यही पूरी की पूरी लड़ाई कि सरकार उनको निजी हाथों में बेचना चाहती है और कर्मचारी लोग जो है, राजस्थान के लोग, वो उसके खिलाफ में खड़े हुए। जी, तो निजीकरण का यही पतन हो। बिल्कुल, ये निजीकरण का ही मामला। दरअसल आप एक तरफ देखिए कि अडानी को पहले 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन दी गई, ठीक है, और उसके बाद उसने अपना सिक्योरिटी मनी भी, जो 200 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट था, वो भी जमा नहीं किया, और अब बिजली भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरा प्रदेश जो है एक व्यक्ति को सरेंडर किया जा रहा है। ये दिक्कत। सरकार चुनी गई थी कि वो सब चीज़ें मैनेज करेगी, लेकिन एक व्यक्ति को देने की कोशिश हो रही है और उसी का जो है लोग विरोध कर रहे हैं। जी, थैंक यू।